अब सत्राजित तपस्वी थे, अब तो ये बहुत बड़े धनी हो गए। एक दिन भगवान कृष्ण मिल गए। भगवान ने कहा सुनो सुनो, ये जो मणि है ना, ये महाराज उग्रसेन के खजाने में जमा करवा दो, और सोना जो है ना वो आपको मिलता रहेगा। सत्राजित बोले बड़े चालाक हो, तपस्या करी हमने, त्याग किया हमने, और मणि हम आपके खजाने में जमा करवा दें, ऐसा नहीं कर सकते। भगवान बोले जो स्वर्ण निकलेगा वो तुम्हारे पास आता जाएगा, मणि ही तो रखनी है तुम्हें। जो प्रजा के पास बहुमूल्य वस्तु होती हैं वो राजा के पास रहने में ही उनकी शोभा है। सत्राजित ने एक भी बात नहीं मानी। मानो भगवान ने इसलिए कहा कि सत्राजित भक्त हैं, तपस्या कर रहे हैं, और मणि ये पास में रखेंगे तो इनके जीवन में लोभ की प्रवृत्ति जग जाएगी और तपस्या गौड़ हो जाएगी, और ये मणि की आसक्ति में ही लिप्त हो जाएंगे। भगवान साधक को बचाते तो है ही, साधक माने ना माने उसकी मर्जी, नहीं माने जैसी तुम्हारी इच्छा। सत्राजित अपने भाई प्रसेन से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन सत्राजित उस मणि को अपने गले में धारण करके भगवान की सुधर्मा सभा की ओर आ रहे थे। सुधर्मा सभा में जितने भी लोग बैठे थे वो लोग टकटकी लगा के देख रहे थे, आश्चर्यचकित हो गए। द्वारकाधीश से कहा प्रभु मुझे लगता है भगवान सूर्य ही आज सुधर्मा सभा में आ रहे हैं। अद्भुत उसका तेज था। भगवान कृष्ण ने हंसकर के कहा सुनो, ये सूर्य नहीं है, ये सूर्य के अनन्य उपासक सत्राजित हैं, और उपासना के फलस्वरूप इन्हें जो मणि प्राप्त हुई है उस मणि का ही ये तेज है। क्यों नहीं? जब स्वयं परमात्मा इस धराधाम पर आकर के अवतार लेकर के ग्वाल वालों के साथ जब खेल सकते हैं, तो भगवान सूर्य भी यदि किसी मृत्यु लोक के जीव से सखा भाव रख लें तो क्या आश्चर्य की बात है। ये सूर्य नहीं है, ये सूर्य के अनंत उपासक सत्राजित हैं। ध्यान देना, आज की लीलाएं जो है ना ये ऐश्वर्यमयी है, रसवाली नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, जो भगवान को अपना स्वामी मानते हैं, अखंड कोट ब्रह्मांड नायक मानते हैं, उन्हीं को इन कथा में आनंद आएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जिन साधकों को भगवान की आंख पर भरोसा है, जिन साधकों को भगवान की लंबी भुजाओं पर भरोसा है, वही इन कथाओं में उनका ही चित्त लग सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये अनन्य उपासक सत्राजित हैं, ठीक है, वो मणि का तेज है। देखते रह गए, सब चकित रह गए। ओहो, ये तो भगवान सूर्य के सखा है। इस प्रकार द्वारिका में सत्राजित को सभी लोग जानते थे। सत्राजित अपने भाई प्रसेन से उनका बहुत प्रेम था। एक दिन प्रसेन उस मणि को अपने गले में धारण करके वो शिकार खेलने चला गया, सत्राजित का भाई। ध्यान देना, रत्न जितना चमकीला होता है उसका प्रभाव भी उतना ही उसका प्रभाव भी पड़ता है।
बोलो जय श्री कृष्ण। जितना चमकीला होता है, आकर्षित होता है, उतना ही उसका प्रभाव भी पड़ता है चित्त पर, शरीर पर। बोलो जय श्री कृष्ण। ये होते हैं ना लोग रत्न पहनते हैं, हाँ, जो परिस्थितियों को जीवन समझने वाले हैं वो 10-10 अंगूठियां रत्नों वाली पहनते हैं। हाँ, कहीं ये तकलीफ ना आ जाए, जिसने बताई वही अंगूठी डाल ली। मैंने कईयों को देखा 10-10 पहने रहते हैं। हाँ, क्यों? उनको विवेक नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसने बता दिया वही पहन लिया। रत्न ऐसे नहीं पहनना चाहिए। जिसने कह दिया तुम्हारे ऊपर शनि राहु केतु है, बस बैठ गए, बेम में फंस गए। ये बेम नहीं करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। सत्राजित के भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके शिकार करने गए। ये भी भूल गए कि शिकार करने जाएंगे ये मणि अपवित्र हो जाएगी। इनका ये जंगल में गए, लेकिन ये वापस नहीं आए। धीरे धीरे 3 दिन हो गए। सत्राजित को बड़ी भारी चिंता हुई। मेरा भाई गया था, उसका पता भी नहीं, उसका अश्व भी लुप्त हो गया, क्या करें? इनको शंका हो गई कृष्ण के ऊपर। कृष्ण ने मेरे से मणि मांगी थी, लगता कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा करके और मणि को ले लिया। ध्यान देना, कलंक लगने में देरी नहीं लगती है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये आकर के सत्राजित ने अपनी पत्नी को कहा, रात्रि को आकर के बड़े सहज तरीके से कहा, सुनो देवी, मुझे लगता है कृष्ण ने मेरे भाई को खत्म करके और मणि को ले लिया। और देखो, जब तक ये बात पक्के तरीके से पता ना चले किसी को बताना मत। माताओं का ये स्वभाव है, यदि आपने कह दिया किसी को बताना मत, जब तक ये 10 जगह पर नहीं बता लेंगी तब तक इनका भोजन ही हजम नहीं होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। स्वभाव होता है। हाँ, यदि किसी ने घर के मालिक से अपनी धर्म पत्नी से कह दिया, बता दिया तब तो ठीक। यदि आपने कह दिया किसी को बताना मत, तो समझ लो निश्चित ही बात फैल जाएगी। ये रुकने वाली नहीं, क्योंकि बड़ा भोला भाला स्वभाव होता है। फिर क्या था, उनकी पत्नी ने पड़ोसिन से कह दिया और पड़ोसिन ने पड़ोसिन से कह दिया। अब वो क्या था, करने करने जपंजना, सारे द्वारिका में बात फैल गई, कृष्ण तो चोर है और जनता की तो भेड़ चाल है। हाँ, जैसी भेड़ चाल हवा चल जाए जनता का रुख बदल जाता है। बड़े बड़े चुनाव के आंकड़े रखे रह जाते हैं। जो अब वही सब कहने लगे, देखो देखो, बचपन में माखन चोरी करते थे, अब बड़े हो गए तो हीरे जवाहरात की चोरी। भगवान ने सोचा ये अच्छा कलंक लगा मुझे। और यहां तक ये बात अंतापुर में पट्ट महिषी रुक्मणी के पास भी खबर पहुंच गई। हाँ, कृष्ण ने मणि चोरी की। हल्ला हो गया। संध्या के समय जब भगवान कृष्ण आए तो रुक्मणी ने हाथ जोड़ के कहा, स्वामी, आपको मणि चोरी का लालचन लगा है और वो मणि वही ला करके देनी पड़ेगी। उग्रसेन ने कहा, कृष्ण, मणि ला करके दो, ये बहुत बड़ा लालचन लगा हुआ है। भगवान ने रुक्मणी से कहा, देखो देवी, मेरे कल आने में यदि विलंब हो जाए तो तुम चिंतित मत होना। भगवान कुछ सैनिकों को लेकर के मणि की खोज में निकल पड़े। ये खोजी दल खोजते खोजते नितांत जंगल में पहुंच गया।
जंगल में देखा तो कुत्ते भौंक रहे थे, क्योंकि गीद टूट रहे थे और कुत्ते उन गीदों पर आक्रमण कर रहे थे। खोजी दल आगे बढ़ा तो देखा वो अश्व जो था वो प्रसेन का ही था। प्रसेन को मरा हुआ देखा, ये पक्का हो गया कि प्रसेन तो मारा गया, लेकिन कैसे इसकी मृत्यु हुई? पता किया कि शेर से इसका युद्ध हुआ है, मणि शेर लेकर के गया है, शेर के आगे वाले पंजे में मणि है। बोलो जय श्री कृष्ण। खोजी दल और आगे बढ़ा तो वो शेर भी मरा हुआ पाया गया। देखा मणि कहां गई, तो शेर के आगे वाले पंजे में रीछ के बाल थे। मणि कोई रीछ लेकर के गया, रीछ से इसका युद्ध हुआ। खोजी दल और आगे बढ़ा तो एक नितांत गुफा के बाहर खोजी दल पहुंच गया। भगवान कृष्ण ने सैनिकों से कहा, सुनो, तुम ये ध्यान रखना, तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं इस गुफा में प्रवेश करता हूं। हाँ, और मेरे आने में विलंब हो तो तुम वापस चले जाना, और नहीं तो भोजन सामग्री आप नगर से मंगवा सकते हो। भगवान ने गुफा में प्रवेश किया। देखा रीछ के बच्चे उस मणि के साथ खेल रहे थे। पूरी गुफा में मणि का प्रकाश, मणि के प्रकाश से सारी गुफा जगमगा रही थी। बालकों की धाय ने अपरिचित पुरुष को देखा, चिल्ला उठी, देखो कोई बालकों को पकड़ने आया है। रीछ जाग गया। जागते ही रीछ ने अपरिचित पुरुष में एक मुक्का मार दिया। जैसे ही मुक्का मारा तो भगवान ने भी 10 मुक्के ठोक दिए। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई कमजोर थोड़ी ना, मुक्के मार दिए। फिर क्या था, मुक्के का प्रहार प्रत्याहार से मेरा मुक्काबाजी चालू हो गई। रीछ ने सोचा, हमारे एक मुक्का तो किसी ने सहन कर नहीं पाया, ये कौन है जो बराबर मुक्का युद्ध कर रहा है? और ये मुक्का युद्ध 26 दिन चला। 27वें दिन भगवान ने पटक करके ऐसे रगड़े मारे, रीछ की हड्डियां ढीली हो गई। फिर उसने उछल करके प्रहार किया तो भगवान के वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह दिख गया, चरणों में गिर गया। आप ही हमारे राम जी हो। प्रभु आप कैसे आए हो? ये और कोई नहीं थी, जामवंत थे। बोलो जय श्री कृष्ण। लंका के युद्ध में इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, रावण को भी उठा करके बाहर कर दिया। भगवान से कहा, प्रभु युद्ध तो किया, लेकिन एक बात है, अभी भुजाओं की खुजलाहट नहीं मिटी है। भगवान ने कह दिया था, चिंता ना करो, तुम्हारी इच्छा कभी पूरी हो जाएगी। 27वें दिन भगवान ने पटक करके ऐसे रगड़े मारे, हड्डियां ढीली हो गई। जामवंत जी की प्रणाम किया, आप ही हमारे राम जी हो। भगवान बोले, मणि कैसे? जामवंत बोले, आप कैसे आए हो? भगवान बोले, ये मणि मुझे दो, और मणि को लेकर के मुझे मेरे ऊपर चोरी का लालचन लगा है। जामवंत बोले, प्रभु ये मैंने शेर को मार करके ये मणि मैंने प्राप्त की है, और ये मणि मैंने अपनी बिटिया को दान में दे दी है, और मैं अभी बिटिया का धन हो चुका है, और मैं बेटी से यदि लूंगा तो बेटी जीवन भर गालियां देगी। देखो पिताजी ने हमको दान दिया और वापस ले लिया। भगवान बोले, तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। जामवंत ने हंस करके कहा, प्रभु एक कृपा करो, तो ये मणि ये उपहार बन जाएगी। बोले, कहा करें? बोले, आप मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो और दहेज में मुझसे मणि ले लो, बस काम बन जाएगा। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर क्या था, दूसरा विवाह भगवान का
जामवती के साथ में हो गया। जंगल में मंगल हो गया और दहेज में मणि दे दी। पहला विवाह रुक्मणी से, दूसरा विवाह जामवती से। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार भगवान लेकर के आए वापस और सत्राजित को मणि दे दी। देखो ये मणि लो तुम अपनी वापस। और जहां ये मणि मिली है साथ में प्रमाण पत्र लेकर के आए हैं जहां मुझे मणि मिली। बोलो जय श्री कृष्ण। सत्राजित ने कहा मणि मुझे नहीं चाहिए। अब जनता कहने लगी देखो इस मूर्ख को, इतने बड़े महापुरुष को चोरी का लालचन लगाया और द्वारिका में रहकर के जल में रहकर मगर से बैर। अब सत्राजित घबराए, कृष्ण से दुश्मनी लेकर के कोई जीवित रह सकता है? अब द्वारिका वासी तो रहने नहीं देंगे। अब सत्राजित आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु ये मणि आप ले लो। हाँ भगवान बोले मुझे नहीं चाहिए। हाँ फिर सत्राजित ने भी अपना दिमाग अपना मन दौड़ाया, विचार किया कृष्ण से किसी प्रकार संबंध हो जाए तो फिर मेरी तरफ कोई उंगली उठा करके भी नहीं देख पाएगा। तो सत्राजित ने अपनी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ कर दिया जिनका नाम है सत्यभामा। और मणि दहेज में मणि देने, देखो मणि तो बहुत बढ़िया चमत्कार कर रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ मणि देने लगे। भगवान बोले मणि नहीं चाहिए, मणि आप ले जाओ। क्योंकि प्रभु तो जानते हैं सत्राजित के पास सत्यभामा के अलावा तो कुछ भी नहीं, बाद में सब कुछ सत्यभामा का ही तो है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले मणि आप ही रखो। ये भगवान का तीसरा विवाह हो गया। हाँ इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न किया, भगवान के तो 16,108 विवाह बताए जाते हैं, वो कैसे? ये एक बार भगवान हस्तिनापुर गए पांडवों के पास। वहां भगवान लंबे समय तक रुके। अर्जुन को लेकर के यमुना के किनारे घूम रहे थे, प्यास लगी थी तो एक देवी ही जल में खड़े होकर के तपस्या कर रही थी। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन पता लगाओ ये देवी तपस्या क्यों कर रही है। अर्जुन दौड़ करके गए, ये धर्मराज की बहन है। बोलो जय श्री। सूर्य की पुत्री कालिंदी तप कर रही थी, ये सूर्य की तो पुत्री है। अर्जुन ने कहा देवी आपकी तपस्या का प्रयोजन क्या है? उसने जवाब दिया ना जाने प्रभु कमल नयन मुझ पर कब प्रसन्न होंगे, मैं उनकी प्राप्ति के लिए भजन कर रही हूँ। आप जल से बाहर आओ, अभी प्रभु प्रसन्न होते हैं। अर्जुन दौड़ करके आए, हे केशव मुझे लगता आपकी बृहस्पति बहुत अच्छी चल रही है। क्या बात? ये देवी आपकी प्राप्ति के लिए भजन कर रही है। भगवान बोले तो कराओ परिचय। फिर क्या था, भगवान का चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ हो गया। हाँ इधर बिंद अनुबिंद नाम के दो भाई थे, इनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा इनको विवाह तो करना था दुर्योधन के साथ, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन्होंने स्वयंवर किया, सबको निमंत्रण दिया। ना चाहने पर द्वारका भी दूत गया, द्वारकाधीश भी आए। मित्रविंदा माला लेकर के चलने लगी। बिंद अनुबिंद ने कहा दुर्योधन तो इधर है। प्रख्यात राजकुमार खड़े हो गए, क्या कहा? स्वयंवर में कन्या को रोका नहीं जा सकता, अपनी मर्जी से ही वो वर्ण कर सकती है क्योंकि स्वयंवर है। मित्रविंदा तो अपने कमल नयन की ओर बढ़ रही थी, परीक्षित, और मित्रविंदा ने जाकर के द्वारकाधीश
कृष्ण के गले में माला पहना दी। ये भगवान का 5वां विवाह हो गया। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, जरा गिनते रहिए, और दूसरा विवाह जाम्बती के साथ, और तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा कालिंदी के साथ में यमुना जी है ना, कृष्ण की पटरानी है, और 5वां विवाह मित्रविंदा से। बोलो जय श्री कृष्ण। और ये 6वां विवाह सत्या से हुआ। 7 बैल थे जो राजकुमार इनका नियंत्रण कर देगा। स्वयं वो धर्मराज के ही स्वरूप थे। बड़े बड़े राजकुमार आए, अपना कवच तोड़वा करके चले गए। घोषणा कर दी और कोई वीर है क्या। बाद में द्वारकाधीश रज्जू घुमाते हुए बाहर निकले, और भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया, वीर पुरुष को समझ गए यही मेरे स्वामी हैं। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, परमात्मा को तो हर व्यक्ति पहचानता ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। यद्यपि वो इतने बलवान थे, वीरों की गंध भी सहन नहीं कर सकते थे। भगवान ने एक साथ 7 रूप धारण किए, उन 7 वृषभों को एक साथ नियंत्रण किया। सत्या ने भगवान का वर्ण कर लिया। ये 6वां विवाह सत्या के साथ हो गया, और ये वेद विधि से विवाह हुआ। 7वां हुआ भद्रा के साथ विवाह, 7वां भद्रा के साथ। 8वां लक्ष्मणा के साथ हुआ। यंत्र द्वारा चालित मत्स्य का जो धनुर्धर इसका भेदन कर देगा, उसी का ये वर्ण करेगी राजकुमारी। हाँ, बड़े बड़े वीर उठे, लेकिन उस मछली का भेदन नहीं कर पाए। अर्जुन खड़े हुए तो वो स्पर्श करता हुआ निकल गया। घोषणा हुई और कोई वीर है क्या। द्वारकाधीश खड़े हुए, अर्जुन ने दौड़ करके चरण पकड़ लिए। केशव, यदि आप इस मत्स्य का भेदन कर दें तो मेरी पराजय भी विजय में बदल जाएगी, क्योंकि पांडव तो भगवान को अपना सर्वस्व मानते हैं। वो परमात्मा की नजरों से कोई बच सकता है। ये तो एक बहाना ही था कि उन्होंने देखा, बाण छोड़ दिया, उस मछली के 2 टुकड़े होके नीचे गिर गए। और ये भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हो गया। और ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। ध्यान देना, ये 8 पटरानियां क्या हैं। 8 प्रकार की जो प्रकृति है ना, यही 8 पटरानियां हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये 8 पटरानियां, ये 8 अष्टधा जो प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायु खाम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की 8 पटरानियां हैं। ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है। कृष्ण ही ब्रह्म है, परमात्मा है। और 8 प्रकार की जो प्रकृति होती है, वही भगवान की 8 पटरानियां हैं। क्योंकि ये मानव जीवात्मा जो है ना, ये प्रकृति के अधीन है, लेकिन प्रकृति परमात्मा के अधीन है। उमादार जो सितकी नाई, सबई नचावत राम गोसाई। सारी सृष्टि, सारी प्रकृति उनके इशारे पर चलती है, वो भगवान के अधीन रहती है। प्रश्न किया 16,108। बोले भौमासुर नाम का एक असुर था, उसने राजकुमारियों का हरण करना उसने अपना शौक बना रखा था। एक दिन भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये भगवान के पास पत्र आया। दूत ने पत्र सुनाया। उन राजकुमारियों ने लिखा, हे प्रभु, आप इस जेल की 4 दीवारी से कब मुझे मुक्त करोगे।
भगवान ने भौमासुर की नगरी पर चढ़ाई कर दी और भौमासुर का वध किया। उसके सैनिकों का भी उद्धार किया भगवान ने, और पृथ्वी माता उसके मस्तक को लेकर के रुदन करने लगी। भगवान ने उपदेश दिया पृथ्वी को भी, और हे नमा पंकज नाभाए नमा पंकज मालिने नमा पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाम्घ्रे। पृथ्वी माता ने सुंदर स्तुति की, हे प्रभु आप ही सृष्टि का सृजन करते हो, पालन करते हो, संग्रहण के भी हेतु आपने बड़ी कृपा की। भौमासुर का आपके द्वारा उद्धार हो गया। सुंदर स्तुति की। और भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया। राजकुमारियों को मुक्त करने के बाद राजकुमारियों ने हाथ जोड़ करके स्तुति की, प्रभु आपने बड़ी कृपा की मुझे मुक्त करके। मैं मुक्त तो हो गई, लेकिन संसार का कोई भी राजकुमार मुझसे विवाह करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि मैं भौमासुर के कारागार में रह चुकी हूं। भगवान ने कहा चिंता न करो, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। भगवान ने उनको भी मानवीय गुणों से जीने का अधिकार दिया। अब विचार करो, उस समय पर भगवान ने कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारा कोई भारतीय ही पाकिस्तान से आ जाए तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, उससे नफरत करेंगे, लेकिन भौमासुर के कारागार में जो राजकुमारी रह करके आई, यदि भगवान उन्हें स्वीकार ना करते तो समाज में कितनी बड़ी विकृति होती। यानी जो जीवात्मा निराश्रित है भगवान उसे आश्रय देते हैं। संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, लेकिन परमात्मा का द्वार खुला रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने एक मुहूर्त में अलग अलग रूप धारण करके उन राजकुमारियों को स्वीकार किया और द्वारिका में उन सबको स्थान दिया। तो परमात्मा, कई लोग कहते हैं देखो 16,108 विवाह। हाँ, जो क्षुद्र बुद्धि के लोग होते हैं ना, जो भगवान को नहीं समझते हैं, भगवान की लीला को भी प्रकृति के प्रांगण में जो घसीट करके लाते हैं, उनकी बुद्धि पे पत्थर ही पड़े रहते हैं। कहते हैं हे भगवान 16,108 कितने भवन बनाए होंगे, कहाँ रखा होगा। लोग तो एक पत्नी से तंग आ जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ? लोगों की छोटी बुद्धि है, ऐसा नहीं। वो 16,108 का पति नहीं है, वो जगत पति है। वो बाबा का भी पति है, दादा का भी पति है। संसार में जो पति हैं वो तो नकली पति हैं। असली पुरुष तो वही परमात्मा है, वही सबका पति है। बोलो जय श्री कृष्ण। उस परमपिता परमात्मा का वर्ण करने के बाद दोबारा इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो 16,000 का ही नहीं। उन राजकुमारियों ने स्तुति की, हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की और आपने मुझे मुक्त किया जेल की 4 दीवारी से, और सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। आइए हम थोड़ा भाव व्यक्त करते हैं, आगे चलते हैं। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, तुमने लाखों, तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे
है तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। निशा